Assalamualaikum students, welcome back to another video and welcome back to the channel Learning Hub Math। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक से। इस एक्सरसाइज के अंदर शुरू के जो दो क्वेश्चन हैं, बल्कि तीनों क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में आते हैं, यानी कि पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें ये सवाल नहीं आते, लेकिन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से एक दो एमसीक्यूज तीन एमसीक्यूज जरूर पेपर में आते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स यूज हुई हुई हैं, उन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए आप आराम से जो है वो अपने एमसीक्यूज हल कर सकते हैं और आगे वाली एक्सरसाइजेज में ये ट्रिक्स यूज होंगी। ठीक है, तो आपने इन ट्रिक्स को याद रखना है, इन टेक्निक्स को याद रखना है, तो आपकी आगे वाली एक्सरसाइज जो है वो आसानी से हल हो जाएगी। सबसे पहला सवाल ये है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। सही है, कुछ नीचे कुछ फॉर्म दी हुई है, इनको हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक लोगैरिथमिक फॉर्म होती है। क्योंकि हमारा चैप्टर लॉग का चल रहा है, तो इसमें लोगैरिथमिक फॉर्म लिखनी है हमें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। अब ये जो सवाल दिए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इसमें कहीं पे आपको लॉग नजर नहीं आएगा लिखा हुआ। सही है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल दिए हुए हैं। सवाल के अंदर आपको पावर नजर आ रही है, नीचे कोई बेस है वो बराबर है किसी नंबर के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कोई बेस है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट है और ये किसी नंबर के बराबर है। हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में यानी कि लॉग फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको मैं सिखाऊंगा कि इस सवाल को किस तरह लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको इसका उल्टा रिवर्स करके दिखाऊंगा। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोगैरिथमिक फॉर्म सीखने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि लेट से कोई नंबर है ए, उसके ऊपर कोई पावर है एक्स, वो बराबर है वाई के। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है मैंने, लेकिन इसमें नंबर नहीं लिखे बल्कि वेरिएबल लिखे हैं कि अगर कोई एक नंबर, उसकी कोई एक पावर है, वो किसी तीसरे नंबर के बराबर है, तो जब इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लॉग लॉग, और ये जो बेस है ये इसकी बेस है ना, ये लॉग की बेस बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी बेस जो है ये लॉग की बेस बन जाएगी, जो यहाँ बेस है। और ये जो नंबर है जो वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि लॉग ए वाई बराबर हो जाएगा एक्स के। इसको आपने ये टेक्निक को याद रखना है, तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। हमने सिर्फ लिख के दिखाना है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। हमने लिख के दिखाना है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज होगी। कैसे चेंज होगी बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ। लॉग लिखना है, ये जो बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी, छोटा करके लिखना है इसको यहाँ पे, और जो इज इक्वल टू के उस तरफ लिखा हुआ है उसको आपने लॉग के साथ लिख देना, यानी कि इसका लॉग निकल रहा है। बराबर आएगा, जो इसका ये पावर है वो जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा बड़ा करके, यानी कि इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343। ठीक है, इसको लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा लॉग। लॉग के बाद जैसे मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर लिखा होगा जो बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा log 7। log 7 लिखने के बाद जो ये 343 लिखा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने इज इक्वल टू लगाना है और फिर क्या लिखना है 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गई। ये अगर सवाल आता है आपके पास और आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो ऐसा एक राइट ऑप्शन होगा, उसको आपने टिक करना होगा। ठीक है, ये छोटी सी टेक्निक आपने यूज करनी है, तो आपके पास ये लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 सॉल्यूशन ये हो गया। नंबर 2 में क्या करेंगे, 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा कि हमें लॉग लिखना पड़ेगा। लॉग लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है 3 लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है 1/81 इज इक्वल टू के बाद क्या लिखना है -4। ठीक है, ये वाला -4, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। सवाल नंबर 3 में क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 में लिखेंगे जो सवाल है हमारा सॉल्यूशन के बाद 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। सबसे पहले क्या लिखेंगे लॉग, लॉग के बाद उसकी बेस लिख देंगे ये वाली 10, ये नंबर लॉग के साथ लिख देंगे 0.001 बराबर आ जाएगा यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इसके -3 के। ठीक है, तो ये तीसरे का जवाब हो गया, ये दूसरे का जवाब हो गया, ये पहले का जवाब हो गया। सवाल नंबर 4 कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है 8 की पावर 2/3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये जो सवाल है इस सवाल के अंदर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है
वो सही तरह से नहीं दी हुई बल्कि रेडिकल फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पहले करना सीखी है, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर 8 की पावर 2 लिखेंगे, और ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के बाद 3 यानी कि क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसकी पावर ले देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1/3 इज इक्वल टू 4। सही है। ये जो स्क्वायर रूट लिख के बाद 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर मैं स्क्वायर रूट और बाद 3 हटा दूं तो यहाँ लिख दूंगा 1/3, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास वही फॉर्म आ गई जो फॉर्म में हमारे बाकी सवाल थे। अब हम लिखेंगे लॉग की बेस 8 4 इज इक्वल टू 2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के सवाल को लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि नीचे हमारे को जो सवाल दिए हुए हैं वो लोगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि लॉग हटाना है और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो आपने उसको याद रखना है, जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लेट से a की पावर x इज इक्वल टू y है, तो उसको हमने लॉग में कैसे चेंज किया था, लॉग a y इज इक्वल टू x ऐसे चेंज किया था। अब हमने क्या करना है, हमारे को लॉग a y x दिया हुआ है, हमने इसको इस तरह बनाना है, ठीक है, इसको उल्टा करना है, रिवर्स प्रोसेस कर देना है। तो रिवर्स प्रोसेस कैसे होगा, ये जो यहाँ पे पावर दी है छोटी, ये जो यहाँ पे बेस दी है छोटी, इसको आपने ऊपर जाके बड़ा कर देना है। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपने इसकी एक्सपोनेंट बना देना है और ये y इक्वल टू उस तरफ लिख देना है, तो आपके पास ये पावर आ जाएगी। जैसे a लिखा आपने, इसको बड़ा करके इसके ऊपर ये पावर दे दी इज इक्वल टू y कर दिया, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इन सवालों को आप ऐसे बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 मैं आपको करके दिखाता हूँ, लॉग की बेस 27 81 इज इक्वल टू 4/3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपको मैंने जैसे बताया, आपकी जो बेस है उसको आपने यहाँ पर बड़ा करके लिख दिया, ये जो नंबर लिखा है ये इसके ऊपर पावर दे दी है आपने, इज इक्वल टू लगाना है और ये नंबर इज इक्वल टू को इस तरफ लिख देना है, तो ये आपका बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बस आपने इतना ही करना है, ठीक है। क्या करना है, ये जो बेस दी हुई है उसको आपने बड़ा करके लिखना है, ये जो नंबर है ये इसके ऊपर इसके एक्सपोनेंट बना देना है, इज इक्वल टू लगाना और ये टी इज इक्वल टू को इस तरफ लिख देना, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 में लिखा है लॉग 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जवाब आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 3 यहां कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 है लॉग 10 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप लिखेंगे 10, उसके ऊपर पावर देंगे ये वाली 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जवाब आ गया। सवाल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 4 में है लॉग 10 0.01 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आप लिखेंगे 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01, तो ये आपके पास इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जवाब आ गया, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, और इससे पहले वाले सवाल में जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया वो समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन सेंस में कि इसमें जो हमें कहा गया है वो रिक्वायरमेंट अलग है। इस सवाल में कहा गया है कि हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सवाल के अंदर कहीं ना कहीं एक्स और वाई दिया हुआ है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू तभी फाइंड हो पाएगी क्योंकि सारे सवाल जो है वो लॉग फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें इन लॉग फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, जैसे हमने अभी सीखा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें इसको फर्दर सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। किसी सवाल में एक्स की वैल्यू निकल रही होगी, किसी और सवाल में वाई की वैल्यू निकल रही होगी। ऐसा सवाल भी आपके पास पेपर में एमसीक्यूज में लाजमी आता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1,
है हमारे पास log की बेस 32 x इज इक्वल टू 1/2। यही है ना बच्चों क्वेश्चन, सही है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे 32 उसके ऊपर पावर क्या आनी चाहिए, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब आप कहेंगे सर ये तो एक्स का जवाब आ गया 32 की पावर 1/2, लेकिन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ये अगर 32 की पावर 1/2 सॉल्व हो सकती तो हम इसको स्क्वायर रूट से सॉल्व कर देते, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है पावर के अंदर स्क्वायर रूट। लेकिन 32 वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर बनाएंगे जो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32, यानी कि 5 2 आ जाएंगे। उसके बाद आप पावर दे देंगे 1/2 ऐसे, और यहाँ पे रहेगा एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 2 की पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 4 2 मिलाकर मैं इसको 2 की पावर 4 लिख रहा हूँ और एक 2 अकेले लिख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो 1/2 है ये 4 से कट सकता है, 5 से नहीं कट सकता। यानी कि अगर मैं सारे 2 को मिला दूं और 2 की पावर 5 लिख दूं तो ये 2 और 5 कटेंगे। मुझे इसको सिंप्लीफाई कर देना किसी तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा, 2 की पावर 4 लिखूंगा, ये 1/2 4 के ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/2, और ये 2 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। ये पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, एक्स आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, इसलिए मैंने ये 4 लिखा था कि ये कैंसिल हो जाए, तो यहाँ बच गया 2 की पावर 2। और ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान भी हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 के अंदर आ गया, ये 2 की पावर 2 हो गया इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 2 सॉल्व हो सकता है, 4 होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया इज इक्वल टू एक्स। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो एक्स का जवाब इस सवाल के अंदर यही है, एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अननोन वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, उसका जवाब आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख लेते हैं, क्या है, log a बेस log a 3 इज इक्वल टू 1/2, log a 3 इज इक्वल टू 1/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सिचुएशन अलग हो गई है, जो अननोन वैल्यू थी वो बेस में आ गई, उसके ऊपर कोई ना कोई पावर है और उसके बाद इज इक्वल टू के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर से 1/2 हटाना है। ये 1/2 तभी हट सकता है जब मैं यहाँ लिखूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब भी किसी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो और उसके ऊपर ऐसे 1/2 पावर में लिखा हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर नहीं लेना है, इसके ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा a की पावर 1/2 ऐसे ब्रैकेट लगा के पावर 2, 3 की पावर ऐसे ब्रैकेट लगा के 2, ठीक है। ये हो गया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लिया इसलिए था कि कैंसिल हो, तो खाली ए बच गया, a की पावर 1 यानी कि खाली ए। अब 3 की पावर 2 जो है वो क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो क्या आएगा 9, तो इसका जवाब आ रहा है a इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, log की बेस स्क्वायर रूट 5 25 इज इक्वल टू y, log की बेस स्क्वायर रूट 5 25 इज इक्वल टू y। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, स्क्वायर रूट 5 की पावर y इज इक्वल टू 25। ये आपके आ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे जो है वो अननोन वैल्यू है वो पावर के अंदर आ गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी कोई अननोन वैल्यू पावर के अंदर आ जाए ना, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो है ना बेसिस को सेम करते हैं। बेसिस को सेम करके उसको कैंसिल करेंगे तो फिर हमारे पास एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है वो हमारा आंसर आ सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, तो इसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 5 लिखूं और उसकी पावर लिख दूं 1/2, या फिर इसको अंदर ही रहने देते हैं, 5 की पावर 1/2, और यहाँ पर y लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 25 की पावर क्या होगी, 5 की पावर 2। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है, तो 5 की पावर 2 हो गई।
अब देखिए मैं बेसिस सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, लिखा 5, इसको मैंने लिख दिया 1/2, y जो है ये बन गया y/2। कैसे बना, y को 1 से मल्टीप्लाई करें, y/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 बेसिस सेम हो गई इसलिए कैंसिल हो गया। अब जो हमारा वैल्यू बच गई वो बच गई y/2 इज इक्वल टू 2, इसको हमने बड़ा करके लिख देना है क्योंकि बेसिस ही कट गई, तो अभी ये भी एक्सपोनेंट नहीं रहा। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि जवाब आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा अननोन वैल्यू का जवाब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए मुझे क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ये क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, log बेस 4x इज इक्वल टू 3/2। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, 4 लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू है 4 की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 के फैक्टर बना दें। 4 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3/2 ऐसे रहने दें इज इक्वल टू x। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, फिर हम लिख देते हैं 3/2 इज इक्वल टू x। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि बनता है 8 इज इक्वल टू x। इसको बच्चों 6 नहीं करना, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, log की बेस 10 100 इज इक्वल टू y। सही है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, 10 की पावर y इज इक्वल टू 100। अब फिर से यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो पावर के अंदर आ गई, एक्सपोनेंट के अंदर आ गई, इसका मतलब है हमें बेसिस को सेम करना है। यहाँ 10 है, इसको मैं 10 बना सकता हूँ बिल्कुल आराम से। कैसे बना सकता हूँ, 100 का मतलब होता है, अगर हम 100 के फैक्टर बनाए 10 से, तो 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, क्योंकि 10 10 से 100 होता है, तो 10 की पावर 2 लिख देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, तो 10 को एक बार लिख के ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं। बेसिस सेम हो गई, ये 10 से ये 10 कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 2 आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, अननोन वैल्यू जो थी उसका जवाब आ गया 2। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके लिए बच्चों मुझे दोनों क्वेश्चन मिटाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह जो है वो बहुत कम है। उम्मीद है आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, log की बेस a 64 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, a लिखेंगे, a के ऊपर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 64। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, ऊपर 3 लिखा हुआ है। अगर तो 1/3 होता तो मैं क्या करता, अब यहाँ पे तो 3 है, देखिए 1/3 होता तो मैं लिख देता टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब 3 हटाने का मतलब ये है कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट का मतलब मैं पावर 1/3 ले रहा हूँ, बात एक ही है। मैंने लिखा a की पावर 3 और यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट, यानी कि क्यूब स्क्वायर रूट बना के बाहर 3 लिख दिया। इसी तरह जो यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ये मैथ्स का रूल है। अब ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a। अब 64 का जो क्यूब रूट है वो आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। 64 के फैक्टर बना लें, 2 से, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। कितने 2 आ गए, 6 2 आ गए। 6 2 को आप यहाँ लिखें, छह 2 लिखने के बाद आप यहाँ लिख दें 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 1/3, 3 1 3, 3 2 6, a इज इक्वल टू 2 की पावर 2, a इज इक्वल टू 4। तो ये a का जवाब आ गया 4। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करेंगे तब भी इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपके ये स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं आप, एमसीक्यूज में आ रहा है तो आप छोटा सा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरे पास
क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है log a 1 इज इक्वल टू 0। log a 1 इज इक्वल टू 0, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ये आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a की पावर 0 इज इक्वल 1 को मैं क्या सॉल्व करूं, a की पावर 0 1 के बराबर ही होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि a की पावर 0 हमने याद पहले भी पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका जवाब 1 आता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका जवाब क्या आता है? 1। तो ये वो इक्वेशन बन गई है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है जिसमें किसी नंबर की पावर 0 है और उसका आंसर बना रहा है। अब वो जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। a की वैल्यू सारे वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रियल नंबर कोई से भी ले लें, पॉजिटिव वाले, जिनकी पावर 0 कर दें आप तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो a कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया a यानी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए और रियल नंबर कोई सा भी हो, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी? 0 आएगी, तो जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 7 सॉल्व हो गया। 2 क्वेश्चन रह गए बेटा, वो मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास log 55 बेस में, फिर उसके बाद 55 इज इक्वल टू वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 55 की पावर वाई इज इक्वल टू 55। अब फिर से एक्सपोनेंट में जो है वो क्या आ गया? अननोन वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हमें बेसिस को सेम करना है। यहाँ तो ऑलरेडी बेसिस सेम, तो ये बेसिस पहले से ही कट जाएंगी। अब y का आंसर क्या आएगा? देखिए y तो मैंने लिख दिया, इसका क्या लिखूं? इधर बेटा कुछ नहीं था तो उसका मतलब 1 था, तो y का जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बिल्कुल आसान था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है log 64 8 इज इक्वल टू x अपॉन 2। हम क्या करेंगे? 64 लिखेंगे, पावर में लिखेंगे x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इधर 64 की फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 64 के फैक्टर आसानी के लिए आप क्या करते हैं? 8 से बना दें, 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, और x अपॉन 2 लिख दें इज इक्वल टू 8 लिख दें। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 का मतलब होता है 8 की पावर 2, और x अपॉन 2 लिख के इज इक्वल टू 8 लिख दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 बच जाएगा। 8 से 8 कैंसिल करें, जवाब आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो ये अननोन वैल्यू थी जिसका जवाब आ गया 1। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी सॉल्व करवाई। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे करते हैं, लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं, और अगर लॉग में सवाल दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इसकी अननोन वैल्यू फाइंड करें तो वो किस तरह की जाती है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मजीद इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।